नवपद ओली का आज दूसरा दिवस है। नवपद ओली का मतलब यही होता है कि जिसमें हम 9 दिन तक लगातार क्रमशः अपनी आराधना साधना तपाराधना करते हुए मुक्ति की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। मेरे भाई, दुनिया में हर मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। चाहे जो मंत्र गुरु से आप ले लें, लेकिन हर मंत्र को दुनिया में सिद्ध करना पड़ता है। लेकिन एकमात्र महामंत्र नमोकार ऐसा है जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें पहले ही लिखा हुआ है सिद्ध चक्र महामंत्र, जो स्वयं सिद्ध है, जो अपने आप में सिद्ध है। आप तो यूं समझें कि जैसे मां का दूध होता है, वैसे महामंत्र नमकार हर जगत के जीव के लिए कल्याणकारी और मंगलकारी है। नवपद ओली के अंतर्गत आज दूसरा दिन है, और जब दूसरा दिन है तो आज हम अनंत ध्येय अनंत आराध्य सिद्ध पद की आराधना करेंगे। और आज सब हम लोग श्रद्धा पूर्वक जाप करेंगे, ओम नमो सिद्धाणम। आज हम सिद्धों को प्रणाम करेंगे। सिद्धों का महत्व तो सबसे ऊपर है, क्योंकि जब अरिहंत प्रभु भी दीक्षा स्वीकार करते हैं, जब तीर्थंकर प्रभु भी दीक्षा स्वीकार करते हैं, तो दीक्षा स्वीकार करने से पहले ओम नमो सिद्धाणम बोलते हैं। सच्चाई तो यह है, अरिहंत भी जब दीक्षा के मार्ग पर आते हैं तो पहले ओम नमो सिद्धाणम का उच्चारण करते हुए और फिर करेमी के पाठ से दीक्षा को स्वीकार करते हैं। मैं जीवन का सहज पाठ आपको ये पढ़ा रहा हूं। आज सिद्धों का पद है, तो सिद्धों के पद में हर चीज 8 होगी। सिद्धों के गुण 8 है। सिद्धों की आज हम जब पूजा करेंगे तो परिक्रमा भी 8 लगाएंगे, खमास्मना भी 8 देंगे, कायोसर्ग भी 8 लोगस का करेंगे, स्वस्तिक भी 8 करेंगे, फल नैवेद्य भी 8 चढ़ाएंगे, क्योंकि आज सिद्धों की पूजा है। और सिद्धों के गुण कितने होते हैं? 8 गुण होते हैं। अरिहंत नमो और सिद्ध नमो, आचार्य वाचक साधु नमो, दर्शन ज्ञान चारित्र नमो, तप ए सिद्ध चक्र सदा प्रणमो। अरियंत नमो, सिद्ध नमो, आचार्य नमो, वाचक यानी उपाध्याय नमो, साधु नमो, दर्शन ज्ञान चरित्र और तप को नमन करो। यही तो सिद्ध चक्र महामंत्र है। सिद्ध चक्र अपने आप में वो मंत्र है, अगर व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का जाप करता है। दिक्कत यह होती है कि इंसान को जो चीज जन्म से मिलती है, आदमी उसका महत्व नहीं समझ पाता। नवकार मंत्र हमको जन्म से मिला है। जन्म लेने के साथ ही जब हमने अ ब स बोलना सीखा, जब हमने मम्मी पापा बोलना सीखा, तभी हमें हमारे घर के बड़े बुजुर्गों ने महामंत्र नमोकार याद करा दिया था। और नियम होता है, जो चीज आदमी को जन्म से मिल जाया करती है, आदमी उसका मूल्यांकन नहीं कर पाता। हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं बाप जी मेरे धंधा नहीं चलता, बाप जी मेरे व्यापार में थोड़ा नुकसान हो गया है, बाप जी मेरे घर में थोड़ा वातावरण अशुभ हो गया है, बाप जी थोड़ा कोर्ट केस चल रहा है, कोई मंत्र बता दो। मैं सीधा कहता हूं, भैया हमारे पास तो सबसे प्यारा मंत्र है ना, महामंत्र नमोकार का जाप कर लो। बाप जी कोई और मंत्र बताओ, ये तो हम खूब साल से कर ही रहे हैं। मेरे भाई, जो चीज हमें जन्म से मिल जाती है, आदमी उसका महत्व नहीं आंक पाता। इसलिए आपको पता है, माँ आदमी को जन्म से मिलती है, सो आदमी जन्म उसका महत्व नहीं आंक पाता। और पत्नी आदमी को 25 साल में मिलती है तो उसका पूरा महत्व आंकता रहता है, क्योंकि जो चीज जन्म से मिलती है, अगर माँ भी इंसान को 30 साल की उम्र में मिले तो उसको पता लगा, ओ जीवन में माँ क्या होती है, कैसे मेरा पालन पोषण होता अगर माँ ना होती, कैसे मेरे जीवन का निर्माण होता अगर मां ना होती। पर मैं आपको बता दूं, जो चीज जन्म से मिलती है आदमी उसका महत्व नहीं आंक पाता, लेकिन जो जीवन में बाद में मिलती है, महामंत्र नमोकार तो पतित पावनी गंगा सदृश है, जो हर अंतर हृदय को निर्मल करती है, पवित्र करती है। अब तक पता नहीं अनगिनत असंख्य अनंत आत्माओं ने इस महामंत्र नमोकार का जाप करके अपनी आत्मा का कल्याण किया है, अपनी मन की शुद्धि की है, मोक्ष पद की प्राप्ति की है। महामंत्र नमोकार इह लोक में सुख शांति श्री समृद्धि देता है और परलोक में व्यक्ति को मुक्ति लाभ प्रदान किया करता है। 2 तरह के ध्यान होते हैं, एक होता है सालंबन ध्यान, एक होता है निरालंबन ध्यान। पर महामंत्र नमोकार में तो हम दोनों तरह के ध्यान कर सकते हैं। जब हम मंत्र का जाप कर रहे होते हैं, मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं, तब हम आलंबन ध्यान में आ जाते हैं। लेकिन जब हम अंतर ध्यान में लीन होकर मंत्र की दिव्य शक्तियों में अपने आप को उतार लेते हैं, तब व्यक्ति का निरालंबन ध्यान हो जाता है। सिद्ध पद, आज का पद क्या है? सिद्ध पद। सिद्ध हम उन्हें कहते हैं जो अपने जीवन में राग और द्वेष को जीतकर अष्ट कर्मों का नाश करके और जिन्होंने मुक्ति लाभ अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। अब तक अनंत अनंत आत्माओं ने सिद्धत्व को प्राप्त किया हो।
अनंत अनंत आत्माओं ने मुक्ति लाभ को प्राप्त किया है, वे सब सिद्ध महापुरुष होते हैं, वे सब नमो सिद्धाणम में आते हैं। उन सबको हम बहुत श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ नमन किया करते हैं, जिन्होंने अपने राग द्वेष रूपी कर्म मैल को समाप्त कर दिया है। व्यक्ति को अपने जीवन में जितना जरूरी है कि मैं महामंत्र नमोकार का जाप करूं, जितना जरूरी है कि मैं नवपद ओली की आराधना करूं, जितना जरूरी है कि मैं खमास्मरण दूं, लोगस का कौशक करूं, ध्यान करूं, देव वंदन करूं, चैत्य वंदन करूं, उतना ही जरूरी है हम जिस दिन जिस पद की आराधना कर रहे हैं उस पद के गुणों को भी अपने जीवन में आत्मसात करें। आज जब सिद्ध पद की आराधना है तो सिद्ध जीव कैसे बनता है? सिद्धों जैसा जीव है, जीव सो ही सिद्ध होए, और कर्म मैल का आंतरा बूझे बिरला कोई। हमारी आत्मा में और सिद्धों की आत्मा में ज्यादा फर्क नहीं है। जैसी आत्मा हमारी है वैसी आत्मा उनकी है। आत्म सत्ता एक रूप है, पर कर्मों में भेद पड़ा, भव वन में मैं भटक रहा, तो सिद्ध शिला पर जाय चढ़ा, कैसे भेद मिटे यह मेरा, कहो कहो हे शिवगामी, करता हूं मैं वंदन तेरे चरण कमल में सिरनामी। ये जो सिद्धों में और हम में कोई फर्क है तो इतना सा फर्क है कि वो तो सिद्ध शिला पर चले गए और हम यहीं रह गए, और इसका मूल अंतर क्या है? कर्म मैल का आंतरा बूझे बिरला कोई। इन दोनों में एक ही चीज का फर्क है, हम अभी तक कर्मों में बंधे हुए हैं और वो कर्मों से मुक्त हो गए, बस इतना सा फर्क है। हम अभी तक भी संसार के बंधनों में बंधे हुए हैं, वो कर्मों से मुक्त हो गए। नमो सिद्धाणम का जाप करते हुए, सिद्ध स्वरूप का ध्यान करते हुए, सिद्धात्माओं के स्वरूप में लीन होते हुए हम पहला अनुचिंतन ये करेंगे, सिद्ध व्यक्ति दो चीजों से बनता है। नंबर एक, जब व्यक्ति राग पर विजय प्राप्त करता है, और जब व्यक्ति द्वेष पर विजय प्राप्त करता है तब व्यक्ति सिद्धात्मा के मूल स्वरूप में अपना कदम बढ़ाता है। और जब हम राग और द्वेष इन दोनों को जीतने की बात कर रहे हैं, व्यक्ति पहला संकल्प करे, मैं रागात्मक परिवार से अपने आप को दूर करूंगा। जमीन का राग, जायदाद का राग, पत्नी का राग, पति का राग, रंग का राग, स्वाद का राग, अलग अलग तरह के राग हमारे भीतर पलते रहते हैं। किसी को साड़ी का राग, साड़ी में भी साड़ी के रंग का राग, मुझे लाल साड़ी पहन ली, मुझे पीली साड़ी पहननी, मुझे वो साड़ी पहनी। इतना ही नहीं, वो चाहती है मेरा पति भी जो शर्ट पहने वो भी मेरे रंग से, मेरे साड़ी के कलर से मैच करता हुआ रंग पहने। हमें रंगों का राग है, हमें धन का राग है, हमें जमीन जायदाद का राग है। इतनी जमीन हमारे पास है कि हम और हमारी 7 पीढ़ी उन जमीनों पर जीती रहे तो भी जमीनें खत्म ना होगी। तब भी आदमी को लगता है और जमीनें खरीद लूं, और प्लॉट ले लूं, और मकान ले लूं। इतना सोना हमारे पास है कि हम जिंदगी भर पहनते रहेंगे तो भी खत्म नहीं होगा, तो भी मन करता है और खरीद लूं। इतने वस्त्र हमारे पास है कि 5-10 साल तक तो कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी जैसे ही दुकान के सामने से गुजरते हैं मन लुभा जाता है, एक साड़ी और खरीद लूं, एक और खरीद लूं, एक और ले लूं। अपरंपार इंसान संग्रह करता रहता है, अपरंपार इंसान बटोरता रहता है, पर अंततः जब जीव खाली हाथ जाता है तो उसमें से कुछ भी उसके साथ नहीं जाता। सो भगवान हमें कहते हैं, अगर तुम पूरी तरह से वीतराग के मार्ग पर नहीं आ सकते, पर कम से कम हमारे भीतर जो रागात्मक वृत्ति पल रही है, जीव को चाहिए कि वह रागात्मक वृत्ति जो मनुष्य के भीतर पल रही है उस रागात्मक वृत्ति को कम करे। और रागात्मक वृत्ति को कम करने के लिए पहला काम करो, वस्तुओं के प्रति जो हमारा आकर्षण है, वस्त्रों के प्रति जो हमारा आकर्षण है, जमीन जायदाद के प्रति जो हमारा आकर्षण है, सबके बीच रहो पर निसंग रहो। कहते हैं राजा के यहां किसी संत का आगमन हुआ, राजमहल में ठहरे। राजा ने बड़ी तबीयत से उनकी आओ भगत की, और इतना ही नहीं, उन्होंने संत से अनुरोध किया कि महाराज आज आपको अपने पात्र में नहीं खाना है, आज मैं आपको स्वर्ण पात्र में भोजन कराऊंगा। इतना ही नहीं, राजा ने अपने ही महल में संत को सुलवाया कि आज मैं आपको इतना सम्मान दूंगा कि आप भी याद रखेंगे मैंने आपको क्या सम्मान दिया। खूब राजा ने सेवा भक्ति की। अगले दिन जब संत सुबह सुबह रवाना होने वाले थे तो रवाना होते होते राजा ने संत से पूछा, महाराज एक बात बताओ। कि बोलो भाई, तुमने बहुत सेवा की। कि महाराज मैं रात भर सोया सोया सोचता रहा, कल आप भी दिन भर राजमहल में थे, मैं भी राजमहल में था। महाराज मैंने भी सोने के पात्रों में लिया, आपने भी सोने के पात्रों में लिया, मैं भी रात को राजमहल में सोया, आप भी राजमहल में, मेरे भी कपड़े पहने हुए, आपके भी कपड़े पहने हुए। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मुझ में और आप में फर्क क्या है। फिर सब कुछ तो कल एक जैसा था। संत को लगा यार राजन बात तो तेरी सही है,
ये तो मैं भी अभी नहीं समझ पा रहा हूं, मुझ में तुझ में फर्क क्या है। पर ठीक है भाई, जो भी है, तूने हमारी बहुत आओ भगत की, हम आभारी हैं। संत रवाना हुए। राजा को लगा राजमहल के द्वार तक संत को छोड़कर आऊं। संत आगे पीछे पीछे, राजा राजमहल के द्वार तक पहुंचे। कहा भगवान नमस्कार। हाँ हाँ राजन, बहुत सुंदर, चलो चलो साथ चलो साथ चलो। नगर के दरवाजे तक आ गया राजा। पर महाराज तो ऐसे पक्के कि बोले ही नहीं कि ठीक है वापस चले जाओ। राजा तो एकदम उलझ गया, नगर के द्वार तक आ गया। 1 मील 2 मील 3 मील 9 बज गए, चले ही जा रहे हैं संत, राजा चले ही जा रहा है और बार बार कहते हैं हाँ चलो राजन चलो, राजन चलो, कोई दिक्कत नहीं, चलो चलो। राजा ने क्या, अब तक तो जितने लोग आए वो कहते थे रुको रुको हम निकल जाएंगे, और ये संत गजब का कहता चलो चलो, हाँ और चलो और चलो। 9:30 बज गए। अब राजा बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है, बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है, बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है। और जब वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था तो संत ने राजा से कहा भाई तुम चल तो मेरे साथ रहे हो, पर बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हो, ये बार बार पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हो? अरे महाराज क्या बात बताऊं, आप तो गजब के महाराज हो। अरे पीछे पीछे, मेरी राजरानियां पीछे, मेरा राजमहल पीछे, मेरा राजकोष पीछे, मेरी सारा नगर पीछे, मेरी सारी दुनिया पीछे रहेगी महाराज। मैं तो आपके साथ अकेला हूं, सब कुछ तो पीछे है। संत ने कहा राजन आशीर्वाद, जाओ अब अपने राजमहलों में वापस जाओ, पर जाते जाते अपने प्रश्न का जवाब जरूर ले जाओ, क्योंकि तुमने सुबह सुबह पूछा था मुझ में और तुझ में फर्क क्या है। राजन मुझ में और तुझ में कोई फर्क नहीं, मेरे भी शरीर है तुम्हारे भी शरीर है, मेरे भी वस्त्र है तुम्हारे भी वस्त्र है, मैं भी कल राजमहल में था, तुम भी कल राजमहल में थे, मैं भी राजमहल से निकल कर आया हूं, तुम भी राजमहल से निकल कर आए हो। फर्क इतना सा है, मैं आगे देख रहा हूं, तुम पीछे देख रहे हो। ये फर्क जब तक बना रहेगा तुम गृहस्थ और संत हम बने रहेंगे। क्या फर्क? दोनों एक ही जगह से आए हैं, पर मैं किधर देख रहा हूं? किधर? मैं आगे देख रहा हूं, तू पीछे देख रहा है। मैं हर इंसान को जीवन का ये विवेक देना चाहता हूं, व्यक्ति संसार में रहे, संसार के बीच रहे, लेकिन अपने आप को मुक्त आत्मा की तरह सिद्धों की श्रेणी में ले जाने के लिए हर इंसान को अपने आप को मुक्त होने के लिए कदम बढ़ाने पड़ेंगे। आज दूसरा पद है और आज हम बोलते हैं ओम नमो सिद्धाणम। भगवान कहते हैं कर्म के 2 बीज हैं। नंबर 1 राग, नंबर 2 द्वेष। रागो ये दोषो बियकम बियम, कर्म के 2 बीज हैं, एक का नाम राग है और एक का नाम द्वेष है। पर इन दोनों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो सिद्धत्व की ओर अपने कदम बढ़ाने शुरू कर देता है। देखो अपने अंतर हृदय पे ध्यान करो। नवपद और सिद्ध चक्र की हम स्थापना करते हैं। हमारे हृदय के भाग पर हम कैसे नवपद की स्थापना करते हैं? अंगुली लाइए। नंबर 1 मध्य भाग, क्या पद है यहां? अरिहंत, ठीक है ना। नवपद की स्थापना करते हैं, हृदय चक्र पर हम नवपद का ध्यान कर सकते हैं। नंबर 1 अरिहंत, कंठ के नीचे। नंबर 2 सिद्ध, नंबर 3 आचार्य, नंबर 4 उपाध्याय, नंबर 5 साधु। समझ गए? मध्य क्षेत्र में कौन है? अरिहंत। ऊपरी क्षेत्र में सिद्ध, इधर में आचार्य, नीचे में उपाध्याय और इधर में साधु। अभी 4 और बाकी है। अब चलो शुरू करते हैं वापस। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप। हो गए ना सिद्ध चक्र की हृदय में स्थापना। ऐसे हम अपने हाथ पर भी सिद्ध चक्र का ध्यान कर सकते हैं। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप। 9 पदों की अंतर हृदय में स्थापना करके हम एक एक दिन एक एक पद की आराधना करते हैं। ये 9 पद में 5 पद तो ऐसे हैं जो व्यक्तिवाचक न होकर वो सबके सब पदवाचक है। अरिहंत के, सिद्ध की, पूरे सिद्ध चक्र महामंत्र में एक भी पद ऐसा नहीं है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया गया हो। ब्रह्मांड में जितने अरिहंत हैं उन सबको प्रणाम हो, ब्रह्मांड में जितने सिद्ध प्रभु हैं उन सबको प्रणाम हो। मंत्र जाप करने के लिए कुछ पहली आवश्यकताएं। नंबर 1,
जब भी हम मंत्र जाप करें, पहला ध्यान रखें, मंत्र जाप करते समय दो दिशाओं का चयन करना चाहिए। नंबर एक, पूर्व दिशा। क्यों? क्योंकि उसी दिशा से सूर्योदय होता है। इसलिए दुनिया भर में जितने भी तीर्थंकरों के मंदिर हैं, उनमें अधिकांश मंदिरों की दिशा हमेशा, भगवान की जो दृष्टि होती है वो पूर्व दिशा के तरफ। मंदिर का मुख्य द्वार हमेशा पूर्व दिशा के तरफ होता है, और पूर्व दिशा के बाद जो उत्तम दिशा मानी जाती है वो है उत्तर दिशा। तो जब भी हम मंत्र का जाप करें, देखो भाई, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, तो हर चीज का हर काम नहीं होता है। जैसे संसार में हर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है कोई काम करने के लिए, ऐसे ही मंत्र जाप करने के लिए व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। तो जब मंत्र जाप करें, पहला ध्यान रखें, या तो पूर्वाभिमुख हो या उत्तराभिमुख हो। हाँ, जब भी मंत्र जाप करें, दूसरा ध्यान रखें, दो काम एक समय में ना करें। हमारे यहां पता नहीं संख्या से मंत्र को इतना जोड़ दिया गया, कई बार देखता हूं लोग प्रवचन भी सुनते रहेंगे। अब उनको पूछो कर क्या रहे हो भाई? ना तो मंत्र ना प्रवचन, दोनों ही हाथ से जा रहे हैं। वो प्रवचन भी सुन रहे हैं, अब उनको गुरुजनों ने बता दिया तुम्हें 20 माला फेरनी है। अरे मेरे भाई, अगर शरीर साथ नहीं देता है, 20 के बजाय 15 फेर लेना, 15 के बजाय 10 फेर लेना। अरे मेरे भाई, 10 के बजाय 5 माला जप लेना। उससे पहले जरूरी है कि जब माला जपो, बहुत तन्मयता से ध्यान करो, बहुत लीन होकर मंत्र का जाप करो। मंत्र को संख्या से मत तोलो मेरे भाई, वो तो आपको बिना गिने दे रहा है, और एक हम हैं जो गिन गिन कर उनका नाम ले रहे हैं। वो हमें बिना गिने सब कुछ दे रहा है, पर हम हैं गिन गिन के नाम ले रहे हैं। पर पहला ध्यान रखो, उत्तर दिशा या पूर्व दिशा। नंबर 2, जब भी मंत्र जाप करो, नवकार मंत्र या और कोई मंत्र, पहले ध्यान रखें, कमर हमेशा सीधी रखें। अगर आपका शरीर साथ देता हो तो पद्मासन में बैठ के जाप किया करें, सबसे उत्तम रहता है। क्योंकि पद्मासन में अगर हम बैठेंगे तो हमारा मन कम भटकेगा। कभी भी प्रयोग कर लेना, हम जैसे ही पद्मासन में बैठ के जाप करेंगे, मंत्र जाप या ध्यान करेंगे, तो हमारी चित्त की वृत्ति कम भटकेगी। नंबर 2, पद्मासन में ध्यान करने का लाभ यह होगा, हमारा मेरुदंड कभी वांका नहीं होगा, यानी टेढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल सीधा रहेगा। जैसे आप पद्मासन लगाएंगे, आपका जो मेरुदंड है वो बिल्कुल सीधा रहेगा। नंबर 3, हम जैसे ही पद्मासन में बैठेंगे, निद्रा नहीं आएगी। आप पद्मासन में, आपको पता है मंत्र का जाप करते करते नींद कैसे आती है? नमो सजगता पूर्वक, पूर्ण ध्यान, सजगता पूर्वक, आत्म चेतना के साथ मंत्र का जाप कीजिए। जब भी मंत्र का जाप करे, पहले उसका उच्चारण कीजिए 3 बार 5 बार। जैसे आपको ओम नमो सिद्धाणम का जाप करना है, ओम ह्रीम श्रीम श्री नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम श्रीम श्री नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम श्रीम श्री नमो सिद्धाणम। अपने आभा मंडल को सिद्धत्व की आभा से भरने दीजिए। उसके बाद अपनी श्वासों श्वास में ओम नमो सिद्धाणम या जो भी मंत्र आप जाप कर रहे हैं, श्वासों श्वास में रमण करने दीजिए। उसके बाद अपने आज्ञा चक्र पर, ललाट पर मंत्र के स्वरूप का ध्यान कीजिए, और उसके बाद ब्रह्मरंध में लीन होकर फिर मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। अब आप जब मंत्र का जाप करेंगे तो किसी भी प्रकार के मन में भटकने की स्थिति आपके भीतर नहीं होगी। तो अगर हो सके तो किस में करें? पद्मासन में करें। और अगर पद्मासन में नहीं भी कर सकते, भले आप सुखासन में बैठे। अभी अपन जो बैठे ना, सुखासन में बैठे, आप भले आप सुखासन में बैठे, मोटा आसन लगा लो, अच्छा मोटा आसन बिछा लिया, आराम से सुखासन में बैठ जाओ, सिद्धासन में बैठ जाओ, पद्मासन में बैठ जाओ, वज्रासन में बैठ जाओ, जो आसन आपके अनुकूल हो उसमें बैठ जाओ। पर यह जरूर ध्यान रखो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। लटक के कभी भी मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रमाद आता है और मन में उचाट शुरू हो जाता है। लेकिन आप जैसे ही बिल्कुल सजग होकर ध्यान पूर्वक आत्मचेता बनकर मंत्र का जाप करेंगे तो मन में उचाट नहीं होगा। नंबर 3, जब हम मंत्र का जाप करने के ज्यादा देर तक बैठें तो बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनकर या बेल्ट बांधकर मंत्र का जाप करने ना बैठें, क्योंकि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होगा और शरीर थोड़ी ही देर में आपका थकना शुरू हो जाएगा। हाँ, जब आप मंत्र का जाप करना शुरू करें तो अपनी नयनों को प्रारंभिक काल में अर्धोन्मिलित, आधी आंखें बंद आधी आंखें खुली, जो हम प्रतिमाओं की मुद्रा देखते हैं, आधी आंख खुली आधी आंख बंद में त्राटक रूप में मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ देर में आंख बंद कर लिया और उसके बाद अंतर हृदय में मंत्र का जाप आपने प्रारंभ कर लिया। मंत्र जाप के लिए 5 अनिवार्य शर्त। नंबर 1, आप जिस जगह पे बैठ के मंत्र का जाप कर रहे हैं वो स्थान बिल्कुल शुद्ध हो। कोई भी मंत्र जाप करें, चाहे आप महामंत्र नमोकार का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, या आप किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हो, पर पहली जरूरत है और वो क्या है?
स्थान हमेशा शुद्ध हो। आप जिस भूखंड पर बैठकर मंत्र का जाप कर रहे हैं बिल्कुल सात्विक हो, निर्मल हो, वहां का वातावरण साफ सुथरा हो। स्थान को पहले शुद्ध करके बैठे। जब जहां हर चीज तो हर जगह उपयोग नहीं की जा सकती ना। अब कोई आदमी बिस्तर पर बैठकर खाना खा रहा है तो क्या अच्छी बात है क्या? बताओ। भोजन करने के अपना आसन होता है, वहां बैठकर किया जाए। खाने का अलग आसन है, शयन का अलग आसन है, निद्रा का अलग आसन है, और अगर हमें और कोई काम करना है उसकी अलग अलग घर में व्यवस्था है। सारे काम एक जगह नहीं होते। वैसे मैं कहूंगा जो कोई व्यक्ति अपने घर में एक नियत स्थान बना लेता है, मैं इस जगह पर बैठकर रोज मंत्र का जाप करूंगा, और कोई कमरा अलग से नहीं है, फ्लैट में आप रहते हैं कोई दिक्कत नहीं, लकड़ी का पार्टीशन बना लीजिए, ठीक है ना। 4 बाई 4 फुट की जैसे ये टाइल है इतने भाग पर आप अगर एक ही जगह पर बैठकर ध्यान करेंगे तो 2 लाभ। नंबर 1, जहां पर आप ध्यान कर रहे हैं वो जगह है चार्ज हो जाएगी, और नंबर 2, आप जैसे ही वहां जाकर बैठेंगे, चूंकि कल आपने उसी जगह पर बैठकर ध्यान किया था तो वहां का जो आभा मंडल है वो मंत्रों से अभिमंडित है। आप जैसे ही जाकर बैठेंगे वो मंत्र की आभा आप में आनी शुरू हो जाएगी। आपको पता हम तीर्थों में क्यों जाते हैं? हम तीर्थों में इसलिए जाते हैं, केवल इसलिए नहीं कि वो बहुत प्राचीन है, हम इसलिए तीर्थों में जाते हैं क्योंकि वहां पर जो महान तीर्थंकरों ने साधना की है, आराधना की है। आज हम सम्यक शिखर तीर्थ में जाते हैं। देखो, एक एक तीर्थंकर ने वहां के भूखंड को चार्ज किया, वहां के आभा मंडल को चार्ज किया। आज हम पालितना जाते हैं, अनंत अनंत सिद्धों ने वहां पर सिद्धत्व प्राप्त किया। हम जैसे ही वहां जाते हैं कुछ लगता है मन के परमाणु पुद्गल शुभ हो रहे हैं, लगता है ना। जब हम पहाड़ी की यात्रा करते हैं, तीर्थ की यात्रा करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, प्रभु के दर्शन वंदन करते हैं, अरे कितना आनंद आनंद का अतिरेक अंदर उमड़ता है। हकीकत में वहां पर अब तक अनंत सिद्धों ने आराधना की, अनंत साधक आत्माएं आराधना करती है, इसलिए वहां का जो आभा मंडल है वो चार्ज हो जाता है। इसलिए अपने घर में ऐसी कोशिश करें, एक ही जगह का चयन करें ताकि आपका आभा मंडल बना रहे। यूं तो हम 4 मंजिल चढ़ते ना, पर आपने देखा होगा, कभी आप पालितना तीर्थ में गए हों, 90-90 साल के लोग, विकलांग लोग तक, जिनकी कमर झुक गई है वे लोग तक, जिनके एक पांव नहीं है वे लोग तक, जिनके शरीर में कोई दिक्कत है वे लोग तक, और कितनी श्रद्धा पूर्वक पालितना तीर्थ की यात्रा कर लेते हैं। कहते हैं ना, दादा खुद सहायता कर रहा है। सहायता नहीं, ये व्यक्ति का वहां का आभा मंडल उसे सहायता कर रहा है कि व्यक्ति जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, सीढ़ियां चढ़ता है, वैसे वैसे मन के परमाणु पुद्गल निर्मल हो जाते हैं। अरे वहां के आभा मंडल इतने निर्मल होते हैं कि वहां की यात्रा करते करते कईयों के मन में तो दीक्षा के भाव पैदा हो जाते हैं। हमारे पूज्य माताजी पिताजी महाराज के जीवन में दीक्षा के भाव कैसे पैदा हुए थे? संसार के राग रंग व्यवस्था में थे, पालितना तीर्थ की नवाणु यात्रा करने गए और वो रोज वहां पर सीढ़ियां चढ़ते, साधु साध्वी जी महाराज के आभा मंडल, उनके दिव्य दर्शन करते, सिद्धों की चेतना से भरा हुआ वो दिव्य तीर्थ, और 99 यात्रा बाद में पूरी हुई और दीक्षा की भावना पहले शुरू हो गई। वो आभा मंडल होता है। इसलिए मैंने कहा व्यक्ति को ऐसी जगह पर ध्यान का चयन करना चाहिए जहां का आभा मंडल, हमेशा जगह बना लो घर में, मैं वहां बैठकर जो पूजा का आला है वहां बैठकर मैं ध्यान करूंगा। लगता है सुबह का समय जाप करने के लिए सबसे अच्छा है। किसी भी मंत्र का जाप करना हो सुबह का समय सबसे अच्छा है। लगता है सुबह समय नहीं मिल पाया, महिलाओं के लिए दोपहर में भी बैठकर जाप कर सकते हैं, लगता है वो भी संभव नहीं हुआ, घर के सब लोग सो गए, 11 से 12, 10 से 11, सुबह 9 से 10, सुबह 4 से 5, जितनी देर मन माने उतनी देर शांति से बैठकर आप एक बार मेरे कहे अनुसार मंत्र जाप का प्रयोग करके देखिए। फिर आपको पता लगेगा कि नवकार महामंत्र किस तरह आपको परिणाम देता है, मन की चेतना को किस तरह से जोड़ता है। नंबर 1, पहला धर्म हमें जोड़ना है। मैं शुद्ध स्थान पर बैठकर मंत्र का जाप करूंगा। मंत्र के लिए पहली जरूरत है स्थान की शुद्धि, मंत्र के लिए दूसरी जरूरत है वस्त्र की शुद्धि। निर्मल वस्त्रों का उपयोग करके मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र के लिए तीसरी जरूरत है और वह है उच्चारण की शुद्धि। किसकी शुद्धि? उच्चारण की शुद्धि। जब भी मंत्र बोले उसका उच्चारण बहुत शुद्ध हो। उच्चारण की शुद्धि होनी बहुत जरूरी है। और मैंने कहा उच्चारण की शुद्धि होनी जरूरी है, उतना ही मैं कहना चाहूंगा मुख शुद्धि होनी बहुत जरूरी है। जब हम मंत्र जाप करें हमारा मुख बिल्कुल शुद्ध हो। मैं प्रत्येक व्यक्ति से अनुरोध करूंगा, जो व्यक्ति भी महामंत्र नमोकार का जाप करते हैं उन्हें अपने मुंह में कभी भी कोई गलत व्यसन का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर वो गुटखा खाते हैं, अगर वो तंबाकू खाते हैं, अगर वो सिगरेट पीते हैं या इससे भी आगे बढ़कर पीने का काम भी करते हैं, मैं उन सभी लोगों से कहूंगा वो मंत्र
उसके लिए कभी भी परिणामनीय नहीं होगा, हमेशा आसुरी शक्ति का काम करेगा। अगर हमारा मुख शुद्ध नहीं है तो किसी भी मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति के लिए पहली जरूरत है उसके मुंह में कोई गलत चीज नहीं जानी चाहिए। और अंतिम जो शुद्धि की जरूरत है वो है हृदय की शुद्धि। जब व्यक्ति इतनी चीजों को शुद्ध करने के बाद अपने कदम बढ़ाता है किसी मंत्र का जाप करने के लिए, मंत्र की आराधना करने के लिए, तो वो मंत्र व्यक्ति को परिणाम देता है।